राम गुरु जी, आपकी देशना से मुझे ये समझ में आया कि जब किसी की मृत्यु के समय उसका उसकी जागृति होना चाहिए। लेकिन मुझे ये पूछना था कि अगर किसी की मृत्यु सपोज़ कोई ब्रेन हेमरेज या ब्रेन डेड हुआ है तो उसकी जागृति कैसे होगी? क्योंकि उतना उसका तो ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है और कुछ थॉट प्रोसेस भी नहीं है। किसी की मृत्यु यदि सहज नहीं हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो गया या कोई दुर्घटना हो गई है ना, उससे हो गई, सहज मृत्यु नहीं हुई, तो अब उसकी मुक्ति कैसे होगी? मतलब ब्रेन हेमरेज हो रहा है और वहाँ उसकी मुक्ति भी हो जाए, या दुर्घटना हो रही है उसकी मुक्ति हो जाए, कुछ भी हो रहा है उसकी मुक्ति हो जाए, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? क्या कोई जादू जंतर मंतर है जिससे उसकी मुक्ति हो जाए, या फिर साधना से मुक्ति होगी? आप ही बताइए, मुक्ति कैसे होगी? किसी विशिष्ट जादू मंत्र से होगी, किसी विशिष्ट कृपा से होगी, कि साधना से होगी? ये कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, बोलते हैं बड़े करुणावान थे, महाअवतार बाबा बड़े करुणा, हम तो उनको करुणावतार कहते हैं। इनकी करुणा में कमी कैसे है? हम लोग इन्हें करुणा करुण करुण बोलते हैं कि करुणा में कमी कैसे? उनको तो सबको मुक्त कर देना था ना, पूरी धरती को ही मुक्त कर देना था, सबको एक साथ। मुक्त भव, और सब मुक्त हो गए, खेल खत्म। क्यों नहीं किया इन लोगों ने? कुछ गड़बड़ लोग हैं नहीं, सही लोग नहीं थे ये, कृष्ण बुद्ध महावीर। ऐसा है, गड़बड़ नहीं थे ना? तो मामला क्या है? मामला आखिर है क्या? कि कोई किसी दूसरे को मुक्त कर सकता है? यदि कोई दूसरे को मुक्त कर सकता हो तो उस मुक्ति की कीमत कितनी होगी? 2 कौड़ी की कीमत होगी। कोई मुक्ति, यदि कोई दूसरा कोई किसी दूसरे को मुक्त कर रहा है तो उसकी मुक्ति कैसी होगी? 2 कौड़ी की होगी। अपनी मुक्ति खुद ही कर सकते हैं। तो बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने, शिव ने, इन सब ने, ये महान महाकरुणावतार लोग हैं, ये महाअवतार बाबा और ये सब, इन महानतम लोगों ने, जो हमारे शिखर पुरुष हैं, उन लोगों ने देशनाएं दी, मुक्ति की परम देशनाएं दी, बड़ी प्यारी देशनाएं दी, प्रेरित किया जा सकता है। प्रेरित किया, किसके लिए प्रेरित किया? साधना के लिए। भगवान शिव ने 112 विधियां दे दी साधना की, एक भी नहीं दी, 112 विधियां दे दी। गोरक्षनाथ जी ने तो गोरख धंधा चालू कर दिया, उनकी विधियों की गिनती नहीं है कि कितनी विधियां दे दी, है ना? ये गोरख धंधा तो हम भी कर रहे हैं, है ना? विधि पे विधि, विधि पे विधि, विधि पे विधि, ठीक है ना? तो विधियां हैं, विधियों का प्रयोग कौन करेगा? जिसके जीवन में वैराग्य जागेगा। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं जागेगा, क्या वह इन साधना विधियों का प्रयोग करेगा? क्या जीवन में साधना को समाहित करेगा? नहीं करेगा। मुक्ति कैसे होती है? साधना से। साधना किसको बोलते हैं? जो आकर्षणों से मुक्त करवाए, वह साधना है। साधना वही है जो आकर्षणों से मुक्त करवाए, वह साधना है। सारे आकर्षण विसर्जित होने चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, वह साधना है। कुछ यदि पुष्ट होता है वो, है ना, तो साधना नहीं कहलाई। साधना के नाम का आडंबर हो सकता है, साधना क्लिंजिंग की ही साधना होती है, बाकी तो हैपनिंग है। हमारे हाथ में क्या है? साधना क्लिंजिंग की साधना मतलब जो खाया है उसे निकालो, साफ हो जाओ। अंदर सड़ेगा ना, बदबू देगा, गड़बड़ करेगा,
अर्जन और उत्सर्जन का नियम हमने समझाया। अर्जन और उत्सर्जन, ये जो बॉडी है फिजिकल बॉडी में कुछ भी डालोगे उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं निकलेगा तो बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। अब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर छींकते करते रहते हैं, क्यों? कफज प्रकृति के लोग हैं, लेकिन कुछ और भी गलती कर रहे हैं। होगा कफज प्रकृति वाले को कफ तो निकलेगा ही, कितना भी परहेज करे कुछ ना कुछ कफ उसका बनता ही है, और भी कॉज रहते हैं उससे भी बनता है। लेकिन उनका कफ ज़्यादा क्यों बनता है? क्योंकि कफ वाली चीज़ें खा रहे हैं, घी मक्खन ये सब चिकनी चिकनी चीज़ें, तैली चीज़ें खा रहे हैं, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तकलीफ देके निकलेगा ना, तकलीफ देके निकलेगा ना। जो खाया वो निकालना पड़ेगा, अर्जन का उत्सर्जन होगा ही होगा, ठीक है ना। अब जो है मनस शरीर है, वो भी तो काया है ना, भीतर चौथी काया है ना। फिजिकल बॉडी के पीछे इथरिक बॉडी है, इथरिक बॉडी के पीछे कॉजल बॉडी है, कॉजल बॉडी के पीछे मेंटल बॉडी है, भौतिक शरीर के पीछे आकाश शरीर है, आकाश शरीर के पीछे कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के पीछे मनस शरीर है, मनस काया है। मनस काया में जो तुम खाओगे कौन निकालेगा? मैं खाऊं फ्रेश होने कोई दूसरा जाएगा क्या? मैंने खाया तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, उसकी क्लिनजिंग मुझे करनी पड़ेगी ना। तो मन में जो कुछ डाला सफाई करनी पड़ेगी ना। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, भावमय कोश, विज्ञानमय कोश, कोश हैं कितने? कोश हैं, बहुत सारे कोश हैं। कुछ कोश हैं, कुछ कोश की गिनती है, कुछ की नहीं भी होगी, बहुत सारे कोश होंगे। नए कोश तुम बना भी सकते हो ना। बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाई हुई है, 25 साल 20 साल बाद तुम बोलो नहीं ऊपर एक फ्लोर और निकालते, 4 कमरे और निकाल देते हैं, और कोश भी बना सकते हो ना। तो जिन जिन कोशों में जो जो डाला है उसकी सफाई कौन करेगा? सफाई खुद को करना पड़ेगा ना। क्यों? यात्रा किस चीज की है? वैक्यूम की ना, खालीपन की ना, शून्य की ना, निर्गुण की है ना। सगुण की है तो सगुण यात्रा है, पहुंचना निर्गुण में है। सगुण बहुत अच्छा है, लगे रहो सगुण में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं, कोई हरी नहीं है। धीमी यात्रा है सगुण, यानी धीमी यात्रा है, मंजिल नहीं है, यात्रा है। निर्गुण मंजिल है, तो धीमी यात्रा बैलगाड़ी में यात्रा करनी है। कुछ नहीं जी, कश्मीर से चले बाजू में कन्याकुमारी तक जाना है, बैलगाड़ी से निकल जाओ। टाइम इल्यूजन है, कोई बात नहीं, पहुंचोगे, बैलगाड़ी वाला भी पहुंचेगा, है ना। एक बंदा कहता है नहीं जी मैंने साइकिल में जाना है, एक बंदा कहता है नहीं मैंने बाइक में जाना है, कोई बोलता है कार में जाना है, कोई बोलता है नहीं जी क्या भरोसा है, कैसा है, कितना समय लगे। जेट प्लेन में बैठते हैं, पहुंच जाते हैं कन्याकुमारी। क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, कैसे करनी है, कौन से टूल यूज करोगे तुम्हारे ऊपर है ना। तुमको ऐसा, तुम जो है समुद्र को खाली करना चाहते हो, एक चम्मच लेके खाली करो, लोटा लेके खाली करो, है ना, किसी हाई टेक्नोलॉजी से खाली करो। समुद्र को पीने वाले लोग हो गए हैं, समुद्र को सुखाने वाले लोग हो गए। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण परिपूर्ण कुछ होता नहीं है, उदाहरण से कुछ उलझ मत जाना। उदाहरण में उदाहरण हल्का फुल्का इशारा भर होते हैं, 100% तो छोड़ो, 10% भी इशारा कर दे उदाहरण बहुत बड़ी बात है ना। एग्जाम्पल में कोई खास दम नहीं होता है। तो जो है क्लिनजिंग किसको करनी पड़ेगी? खुद को। अर्जन खुद किया है, उत्सर्जन खुद करना पड़ेगा। पहली बात तो ये स्वीकार करनी पड़ेगी। जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे ना तो साधना में बात बनेगी नहीं, साधना में बात बनेगी नहीं। और क्लिनजिंग ही साधना है। क्लिनजिंग के बाद कुछ करना थोड़ी ना, तो प्रसाद है। मुक्ति तुम कहां से मुक्त हो जाओगे? तुम्हारी औकात है मुक्त होने की, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम यदि अपने आप को मुक्त कर सकते हो तो दूसरों को भी मुक्त कर सकते हो। बहुत बड़े हो गए, शिव और कृष्ण और ये तो सब छोटे मोटे लोग थे, तुमसे बड़े हो गए। मुक्ति प्रसाद है, ग्रेस है अस्तित्व का, है ना। हमारी औकात नहीं है मुक्ति की। हमारी औकात इतनी है कि जो
कचरा हमने इकट्ठा किया है, जो गार्बेज हमने इकट्ठा किया है, वो हम साफ करें। तो अपनी जो क्षमता है उस क्षमता का प्रयोग करते रहें, ठीक है ना। अच्छे डिवाइस, अच्छे टूल उपयोग कर लें। किसान पहले जो है किसी ज़माने में जो है पाषाण युगीन समय में जो के बाद जैसे खेती वेती थोड़ी चालू हुई ना, थोड़ा सभ्य युग आया, तो वो जो है उन्होंने कुछ हल वल बनाए और इंसान जोता करते थे। बाद में बैलों से जोतने लगे, बाद में ट्रैक्टर से जोतने लगे, है ना, टेक्नोलॉजी है ना। तो उससे क्या होता है, थोड़ा समय कम लगेगा और समय के इल्यूजन को जी रहे हो, है ना। अब जो है छोटे डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, मतलब समय को बिल्ड कर रहे हो, बड़े समय को बिल्ड कर रहे हो। समय का प्रजनन हम करते हैं, समय हम निर्मित करते हैं। समय होता ही नहीं, हर व्यक्ति अपना समय खुद निर्मित करता है। समय ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, टाइम फैक्टर जो है। तो टाइम फैक्टर हम खुद क्रिएट करते हैं और उस प्रकार के टाइम जोन्स हम जीते रहते हैं। हर व्यक्ति का अलग टाइम जोन है ना। इस चक्कर में मत पड़ना, ये जो व्यवस्था है ना, घड़ी वाली, कैलेंडर वाली, ये वाली, है ना, इसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, इस धरती का अरेंजमेंट है। ये वाला टाइम दूसरे ग्रह पे काम नहीं करता। अनंत में तो बहुत छोड़ दो, दूसरे ग्रह पे, बाजू के ग्रह पे काम नहीं करता, उनके दिन रात अलग होते हैं, है ना। ये जो है ना धरती, छोटी सी इतनी सी, वो सौरमंडल में दिखती भी नहीं है, वो छोटी सी धरती। तुम्हारा सौरमंडल जो है ना ब्रह्मांड से नहीं दिखता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है। तुम्हारी मिल्की वे, ऊपर कहीं खड़े हो जाओ ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में, तुम्हारी मिल्की वे का पता नहीं चलता, इतनी छोटी है। वो छोटी सी धरती है, ऐसे से घूमती, घूर्णन गति और ऐसे कक्षीय गति, दो गतियां एक साथ करती है, धूप छांव का खेल है। उसका तुमने कैलकुलेशन, है ना, रिलेटिव कैलकुलेशन क्रिएट कर दिया अपने मैनेजमेंट के लिए, और उससे तुम हिप्नोटाइज हो गए। उसको तुम कहते हो ये समय है, समय बड़ा बलवान, अरे भाई, हाँ, समय बड़ा बलवान। इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, करो। इंटेलिजेंस क्वेश्चन को ग्रो करना होगा। कैसे ग्रो करोगे? ये विधियां हैं, विधियां क्लिनजिंग करेंगे, क्लिनजिंग करेंगी तो स्पेस क्रिएट होगा। विजडम क्या है? वैक्यूम, खुला आकाश विजडम है। समझ सको तो समझ लेना। ये इंफॉर्मेशंस, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये गार्बेज है। एक आदमी मैं बहुत कुछ जानता हूँ जी, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। ये कोई प्रज्ञा है? इंफॉर्मेशंस हैं, उपयोगिता हो सकती है उनकी। हम इसमें ये कोई बहस करने के लिए तो है नहीं, कोई बहस कर नहीं रहे, उपयोगिता हो सकती है। व्यवहारिक जगत है, व्यवहारिक जीवन है, खेल है, लीला है, खेलना है, तो इसका उपयोग करोगे ना। हम खेलना है जी, पहुंच गए ग्राउंड में, खेलना है। अरे खेलना है तो बैट बॉल कुछ लेके आओ ना, या नेट लगाओ, बैडमिंटन लेके आओ, या गोल्फ खेलो तो वो वाला जो खेलना है वो चीज़ लेके आओ ना, लाना पड़ेगा ना। तो खेल जो है, खेल में कोई बुराई नहीं है, खेल में कोई भी बुराई नहीं है। हिप्नोटाइज नहीं होना, उससे हिप्नोटाइज नहीं हो जाना। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे, उसको खेल की तरह लेना तो समस्या नहीं है। जानते रहना खेल है, खेल में हारे बराबर है और जीते तो भी बराबर है। अंततः खेल के अंत में हारना जीतना सब बराबर हो जाता है। न कोई हारता है, न कोई जीतता है, न कुछ बटोर के जाता है, न कुछ खोकर जाता है। यहाँ पा कर भी कुछ नहीं पाया जाता और खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। तुमने सब खो दिया और मरने के बाद पता चला कुछ नहीं खोया। अरे जीवन में बड़ा दुख था, यह था, फलाना था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना। अरे सब जब छोड़ने के बाद सब बराबर हो गया, कुछ खोया ही नहीं। और कितना भी पाया सब छूट जाएगा, कुछ पाया ही नहीं। यह पाने और खोना तो खेल का हिस्सा है। खेलो ना, पाते रहो और जानते रहो कि ये पाकर भी कुछ नहीं पाया है। और खो गए तो हाँ कोई बात नहीं, खो गया तो खो गया, खोना तो था ही। आगे पीछे की बात है, और आगे पीछे कुछ होता नहीं है, रिलेटिव चीज़ है। समय की बात है और समय कुछ होता नहीं है। अभी खो लिया, थोड़ी देर बाद खोते, और थोड़ी देर बाद और आगे और पीछे। देख, खेल का हिस्सा है, इल्यूजन है। आगे पीछे कुछ होता भी नहीं है, आगे पीछे तो कुछ होता नहीं है ना। लेकिन
उस आगे पीछे को खेल की तरह खेल रहे हो, खेलो उसको, खेलो उसको। टूल तो रहेंगे ना, खेल के ग्राउंड में जा रहे हो तो टूल तो रहेंगे, टूल्स को खेलो ना। कम ज़्यादा आगे पीछे ये वो सारे टूल हैं, नियम है, खेल में नियम होते हैं ना। अब वो जो गेंद उसने मारा और उसने कैच पकड़ लिया तो आउट हो गया। कहाँ आउट हो गया? वो तो अपनी जगह खड़ा है, ना उसकी टांग टूटी ना हाथ टूटा। बोलते नहीं तुम आउट हो गए, बाहर हो जाओ। नहीं, बोलता है मैं तो हाथ पैर मेरे सही हैं। नहीं नहीं, नियम है, तुम्हारी गेंद को कैच कर लिया और वही तुम्हारी गेंद टप्पा मार के ऊपर जा रही थी और फिर कैच हुआ तो तुम आउट नहीं हुए। अरे अभी तो कैच हुआ, फिर आउट क्यों नहीं हुए? अभी उसमें वो वाला नियम है कि वो नीचे जो है टप्पा खा गई थी, जमीन को टच कर गई थी, उसके बाद उठ हवा में उठी और कैच किया, उसको आउट नहीं कहेंगे। ये भी खेल का नियम है। तो खेल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके नियम हो सकते हैं, उन नियमों को कैसे खेलो, मजे लो। हिप्नोटाइज क्यों होते हो? हिप्नोटाइज क्यों होते हो? यहाँ तो सब बिगड़ने के लिए ही है। अब बिगड़ना क्या है? सापेक्षिक अवधारणा। बनना क्या है? सापेक्षिक अवधारणा। अरे बदल रहा है, बिगड़ नहीं रहा है। चलो ठीक है, तुम अपनी तरफ से समझ लो कि बिगड़ रहा है। चीज़ें बदल रही हैं, बिगड़ नहीं रही हैं, बन नहीं रही हैं, बदल रही हैं। ऊर्जा अपने स्वरूप को बदल रही है ना। कुछ चीज़ नष्ट नहीं होती, ऐसे विज्ञान कहता है ना। सिर्फ ऊर्जा क्या है? अपने स्वरूप को बदल लेती है, ठीक है ना। लेकिन आध्यात्म में और गहरे जाओगे तो ऊर्जाएं भी ब्लैक होल में जाकर कुछ और हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर कहीं और से कुछ और प्रकट हो जाता है। तो ठीक है, विज्ञान जितना पकड़ पाता है वो भी ठीक है। तो ये सब खेल है। खेल में, खेल को यदि तुम सत्य मानोगे तो क्या होगा? फंसोगे, बंधन। खेल को खेल मानोगे तो क्या है? मुक्ति। मुक्ति क्या है? खेल को खेल की तरह जानना, खेल को खेल की तरह खेलना मुक्ति है। तुम खेल भी रहे हो और मुक्त भी हो। अभी तुम खेल भी रहे हो और फंसे हुए भी हो, तो वे खेल है ही नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सत्य है जी। अरे ऐसा हो गया, मेरा बेटा मर गया, बड़ा दुख है। मेरा बेटा मर, अरे तुम्हारे जो है लाखों बेटे मरे हैं, तुम्हें पता नहीं? भूल गए? तुम्हारे लाखों बेटे मर चुके हैं, लाखों बेटियां मर चुकी हैं। कितने जन्म हो गए तुम्हारे? तुम्हारे कई माँ बाप मर गए, तुम्हारी पत्नियां मर गई, लाखों लाखों पति मर गए, लाखों बॉयफ्रेंड मर गए, गर्लफ्रेंड मर गए, दोस्त यार मर गए, सारे दोस्त यार, करोड़ों करोड़ों दोस्त यार मर गए, सब मर गए। अब मरकर भी नहीं मरे, मरकर भी नहीं मरे, मर भी गए और मरकर भी नहीं मरे। जन्म और मृत्यु ग्रेटेस्ट इल्यूजन, टाइम एंड स्पेस ग्रेटेस्ट इल्यूजन। ये चार इल्यूजन मिलकर संसार चलाते, संसार को गढ़ते। संसार तो है ही नहीं, ये चार इल्यूजनों के सारे संसार बनता है। संसार है कहाँ भाई? इतने सारे चार चार चश्मे लगा के रखें तो संसार दिखता है ना। चश्मे हट जाएं तो संसार कहाँ है? ये तो वही है, तत्वमसि, तत्वमसि श्वेत केतु। हाँ, यह तो वही है, दूसरा है ही नहीं, टूटा तो है ही नहीं, ये वही है, वही है। किसी रूप में भी आ तू वही है, जानते हैं तेरा ही खेल है, टूटा तो है ही नहीं। तुझे परमात्मा कहें समझने के लिए, आता तो नहीं तू परमात्मा शब्द में, लेकिन है तू ही, वही तू जो तू में भी नहीं आता। तू शब्द में भी नहीं आता, लेकिन है तो तू ही, वही तू है जो नहीं आता शब्द में। तेरे होने का ढंग है, तेरे होने का ढंग है यह। संसार है कहाँ? खोपड़ी में। संसार कहाँ है? खोपड़ी में। रिलेटिव चीजें, उनके उदाहरण हैं। तो क्या संसार वाला खेल नहीं खेलना चाहिए? अरे खेलना चाहिए, खेलने के लिए तो है, ये सारा क्रिएशन खेलने के लिए तो है। संसार संसार खेलना है ना, संसार संसार खेलना पड़ेगा ना, खेलो ना, खेलना है, उलझना नहीं।
परिकल्पनाएं, ये वो सब उपयोगी हैं यार। खेल के नियम है, खेल के नियम के बगैर खेल होता ही नहीं जी। अब सब आके खड़े हो जाएं, बल्ला लेके, अपना वो गेंद लेकर और स्टंप लेकर के ग्राउंड के बीच में खड़े हो जाएं। अब कोई नियम ही नहीं है, कैसे खेलोगे? पहले नियम बनाना पड़े। ए तू उस टीम का है, तू इस टीम का है। बल्ला वाला बोलता है मैंने वो बॉलिंग करनी, नहीं नहीं तेरा टर्म अभी नहीं आया, तू हमारी टीम का है ही नहीं। 2 टीम, ये टीम बी। अभी तक दोस्त यार थे, गले में हाथ डाल के आए थे, अब बोले मैं बल्ला फेंक रहा हूँ, तेरे को आउट करूँगा, दुश्मन हो गए। अरे तेरी ऐसी तैसी, मैं भी इसको छक्का मार दूंगा, हैं? अभी गले में हाथ डाल के भीतर घुसे थे, अब जो है दुश्मन की तरह रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। खेल है, तभी खेल चलेगा। ऐसे में रन मिलेगा, ऐसे में आउट होगा, ऐसे में यह होगा। खेल के नियम है, भीतर भीतर जानते रहो। खेल, वो खेल चलते हैं स्टेडियम में और लोग उसमें सुखी और दुखी हो जाते हैं, सत्य मान लेते हैं उसे। हमारी टीम हार गई जी, बेकार, मजा नहीं आ रहा। वो लोग बोलते अरे नहीं यार मजा नहीं आ रहा, बोतल खोल, गम है हमारी टीम हार गई। और दूसरा बोलता अरे बोतल खोल, जीत गए हैं, सेलिब्रेशन करेंगे। ये जीत और हार, हिप्नोटाइज हो ना, दुखी हो गई। आज खुश हुए हो कल दुखी हो गए, आज जीते हो कल हारोगे। जीतने से खुश हो रहे हो तो हारने से दुखी हो गए, है ना। किसी दूसरे के मरने से दुख बहुत ज्यादा है तो भीतर झांक के देखना, तुम मरने से डरने वाले व्यक्ति हो, तुम अपनी मौत से डरे हुए व्यक्ति हो। तुम ज्यादा सघन हो, तुम्हें लगता है मैं हूं और यह मरेगा। यदि मैं हूं तो मरेगा ही मरेगा, यदि यह मैं है तो मरेगा ही मरेगा। और यदि ये मैं नहीं हूं तो इससे हम अपने आप को अलग होते हुए जानेंगे। तो साधना क्या है? यह मैं नहीं हूं। पहली नेति क्या है? नेति की पहली नेति क्या है? यह मैं नहीं हूं। मैं नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं। साधना में क्या करना है? होश को जगाना है। होश को जगाएंगे तो क्या होगा? हैकिंग नहीं होगी। हैकिंग क्या बोलती है? तू ये शरीर है, तू ये शरीर है, तू ये शरीर है। भस्त्रिका ठीक से करो, साधना ठीक से करो, होश को जगाओ, है ना। हैकिंग बोलेगी तू ये शरीर है, बोलेंगे नहीं नहीं हम शरीर को जान रहे हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर को चलते हुए देखो, खाते हुए, 1 सेकंड में नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। शरीर को चलते हुए देखो, खाते हुए देखो, बात करते हुए देखो, नहाते हुए देखो, काम करते हुए देखो, ड्यूटी करते हुए देखो। यदि इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक काया से तादाद में टूटेगा, एसोसिएशन टूटेगा, तो मृत्यु का भय कम होगा, फिर दूसरे के मरने का डर भी कम हो जाए। कोई मर गया, नियर एंड डियर मरता है ना, बड़ा दुख होता है। पड़ोसी मरता है ना, कम दुख होता है। वो शहर के दूसरे कोने में मर गया ना, थोड़ा परिचित था हल्का सा, और कम दुख होता है। अनजान आदमी मर गया ना, हल्का सा होता है। वो अमेरिका में कोई दुर्घटना में मर गया, कार एक्सीडेंट में, समाचार में पढ़ लिया ना, क्या पता शायद दुख होता भी है कि नहीं होता, शायद कोई 0.00 कुछ होता होगा ना। मेरा मर गया, मेरा 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 मेरा, यह मैं हूं और यह मेरा है। मैं और मेरा, यदि यह मैं हूं, यदि यह मैं हूं तो यह तो मर ही रहा है। अरे दुनिया दिख रही है, ये सारे शरीर मरते हैं, यह भी मरेगा, और यह मैं हूं और यह मरने वाला है। तो मेरा मरेगा तो कहीं ना कहीं मैं मरा, कि मेरा मर गया मतलब मैं भी मरूंगा क्या, डर ज्यादा हो जाएगा। मृत्यु का भय, इस शरीर की मृत्यु का भय बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है। तो क्या होना चाहिए? दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो इलाज नहीं करवाना चाहिए क्या? होश बनाए रखना चाहिए। इलाज के लिए थोड़ा दर्द होगा तो रोगे भी, चिल्लाओगे, उसमें क्या बुराई है? अपने आप को रोते हुए जान रहे हैं, कराते हुए जान रहे हैं, है ना। और प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उठ जाएं, किसी से हेल्प मांग लें, हॉस्पिटल पहुंच जाएं, इलाज करवा लें, करना हुआ है वो तो व्यवहार कर सकते हैं। इसका ये मतलब थोड़ा ना कि शरीर के दुश्मन है। शरीर को तो धन्यवाद देना है, इसके सहारे ही जो है काम बनने वाला है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट यही है। जन्म क्यों लिए थे? कुछ गड़बड़ थी,
मोह माया के बंध बने हुए थे, है ना। फिर से बंध के रूप में पैदा हो गए और फिर बंध को तोड़ोगे। पैदा बंधन के साथ होगा कि बंधन थे, बंधनों को कैरी करते आ रहे हो ना, तो उन बंधनों के साथ ही तो जन्मोगे ना। और बंधनों को अब फिर से अवसर है खोलना पड़ेगा, और उसके लिए तुम खुद आए, तुम्हें किसी ने जन्म नहीं दिया, तुम्हारा निर्णय है जन्म का। तुम चुनते हो गर्भ, तुम चुनते हो गर्भ। क्यों चुनते हो? कि बंधन तो हैं, बंधन के प्रोग्राम है। मरोगे तो क्या होगा? तुम्हारा जो मन है उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है एक ब्लूप्रिंट बनेगा, पिन पॉइंट, बहुत छोटा सा, इतना छोटा बिंदु होगा वह कि वह फिजिकल जैसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है मेटाफिजिकल है वो फिजिकल, लेकिन इतनी थिन लाइन है वह कि फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच की कोई कड़ी है वह, और बीच की कड़ी है वह। फुलफिल वो फिजिकल भी नहीं है, फुलफिल वो मेटाफिजिकल भी नहीं है, वो बीच की कोई कड़ी है। बिंदु, बिंदु पे हमने चर्चा करी है गिरनार रिट्रीट में, समझ लेना। ये तो हमने बहुत छोटा मोटा हिंट दिया बिंदु का, दिमाग घुमाने वाली चीज़ है, माइंड ब्लोइंग बोलते हैं क्या, वैसी कुछ बोलते हैं ना। हाँ, सुन लेना, दिमाग घूम जाएगा, 10 बार 20 बार सुनना, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा। वह बिंदु, यही बिंदु बोले आत्मा गई गर्भ में प्रवेश कर गई, ये वह बिंदु है ना। इसमें जो भी है अनुभव हैं, धारणाएं हैं, संस्कार हैं, यह है अवचेतन मन है ना, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाती हैं। मरोगे तो पूरी उल्टी रील चलेगी इस जन्म की, है ना। मरने से उल्टा जाओगे माँ के गर्भ तक, पूरी रील उल्टी चलेगी। फिर एक्चुअली वो डाटा जो स्टोर हो रहा है उस सॉफ्टवेयर में, पिन पॉइंट में, उसकी मेमोरी मत सोचना कि ये वाली मेमोरी जैसी है, अनंत मेमोरी है उसकी, कितनी भी उसमें मेमोरी आ सकती है, और पिछली मेमोरीज उसमें हैं, वो सब उसमें डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। और शरीर छूट जाएगा, फिर वो बिंदु गतिमान होगा। इसमें वो बड़ी बातें चलती हैं ना, हम थोड़ा सा चित्र विचित्र बातें करते हैं। आत्मा न कहीं आता है न जाता है, आत्मा ऐसा है वैसा है। आत्मा तो खूब आता जाता है जी, गर्भ में भी घुसता है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। आत्मा जो है गर्भ में घुसता है, जन्म लेता है, मरता है। आत्मा को तो मारना है, आत्मा नहीं मरता। अरे आत्मा को मारोगे नहीं तो मुक्त कैसे होगे, है ना। आत्मा का क्या अर्थ है? आत्मा का अर्थ है वह अनंतता, लेकिन उसमें सेंटर है, बिंदु है। वह बिंदु समस्या है, बिंदु मूवमेंट करता है, बिंदु टाइम एंड स्पेस को जीता है, इसीलिए आत्मा है। और बिंदु गायब होगा तो काहे की आत्मा, काहे का परमात्मा। बिंदु है तो कहीं ना कहीं गोल घेरा है, गोल चक्कर है, तभी तो जन्म लेता है। जन्म क्या है? गोल चक्कर है ना, जन्म मरण तो गोल चक्कर है ना। आत्मा में गोल चक्कर फंसा है ना, तभी तो जन्म मरण हो रहा है ना, ठीक है ना। बात पटे ना पटे, हम तो अपनी बात बोलेंगे ना, हम इधर उधर से ग्रंथ से देख के थोड़े ना पढ़ के बोलेंगे। ग्रंथ में लिखा है जी ना, आता है जाता है। हमें ग्रंथों से क्या लेना, पढ़े ही नहीं हमने ग्रंथ, गंवार आदमी। एको ग्रंथ नहीं पढ़ा भाई हमने, एको उपनिषद नहीं पढ़ा, एको पुराण नहीं पढ़ा, कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा। वो 2-4 हवा में उड़ते उड़ते 2-4 शब्द जुड़ गए ना, वो अपना कुछ जगह थे बच्चे बोलते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वो अपना याद हो गया। कहीं से निश्चल तो तुम जीवन मुक्ति याद हो गया। ऐसे 2-4 बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, आता ही नहीं कुछ, पढ़ा ही नहीं तो आएगा क्या। तो जो है वही बोलेंगे, जो भीतर से घटेगा वही बोलेंगे, है कि नहीं। उधार वाला काम नहीं है, नगद नारायण है। नारायण नगद है, नारायण उधार नहीं मिलता, नारायण नगद मिलता है, ठीक है ना। तो नगद का काम है। तो मोह माया, इस शरीर से मोह माया को त्यागना पड़ेगा, इस शरीर से एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो दुख पीड़ा तकलीफ भोगते रहोगे। अरे कष्ट होते हैं, कष्ट होने दो,
दुखी क्यों होते हो? कष्ट के साथ तुम दुखी भी हो जाते हो। अरे कष्ट तो होता ही है, शरीर है तो शरीर को कष्ट नहीं होगा। वेदना होती है, अरे सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है, वेदना ही होती है, कष्ट ही है वो। सुखद वेदना भी कष्ट है, लेकिन तुम उसको पॉजिटिव वे में बोलते हो, सुखद है, पॉजिटिव, अच्छी है, अच्छी है, वह भी वेदना ही है। दुखद वेदना है, सुखद वेदना है, सब वेदना ही है, कष्ट ही है सब। तो कष्ट को कष्ट रहने दो, उसको सुखद और दुखद काहे के लिए परिभाषित करते हो भाई? तुम उसे सुखद बना देते हो, दुखद बनाते हो, रिलेटिविटी को जी रहे हो। तो रिलेटिविटी को खेल की तरह लो ना, उसको जी काहे रहे हो? प्रपंच काहे बना रहे हो? बनाओगे तो फंसोगे, दुखों को भोगोगे। शिवपुरी बाबा हुए, केरल में जन्मे, 25 साल की उम्र, अमरकंटक आ गए, 25 साल साधना करी, 25 साल विश्व भ्रमण किया, पहुंच गए काठमांडू के पास में। आजकल एयरपोर्ट बन गया है उसके 2-3 किलोमीटर आसपास, पहले नहीं था। वहाँ रहते थे जंगल में, और जो है छोटी सी कुटी बनाकर रहते थे। तो उनके साथ में एक बंदा था, रेजोनेंस बैठा उसका, वो उनके साथ में रहता था, उनकी सेवा में रहता था, बस 2 लोग रहते थे। तो सेठ साहूकार आने लग गए, राजे महाराजे सब आने लग गए कि कोई संत रहते हैं, चलो भेंट करें आए। तो जो है एक श्रेष्ठी, एक सेठ जी पहुँचे। उन्होंने देखा दाखा झोपड़ी छोटी सी, वही बेम्बू लकड़ी जोड़ जाड़ के ठोक ठाक करके बेडिंग जैसी बना दी थी। कुछ पुराने कंबल शंबल या कुछ थोड़ा कुछ रहा होगा, बहुत कुछ था, कम था, तो उसमें रहते थे। अब शिफ्टिंग ज़्यादा समय हुई नहीं थी उस समय, अब जैसा था धीरे धीरे धीरे, उस ज़माने में 100 साल पुरानी बात, जब 90 साल पुरानी बात, तो उस समय तो अपना सुविधाएं हुआ नहीं करती थी, सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी, वो तो जंगली क्षेत्र था। अब वो काठमांडू वहाँ तक पहुँचा है। काठमांडू छोटा सा शहर था, छोटा सा टाउन था, वो भी दूर था, उसके बाहर वो जंगल था। तो काठमांडू के सेठ जी बोले, महाराज आपको तो बड़ा दुख होता होगा यहाँ पर। चौंक गए शिवपुरी बाबा, एकदम बिल्कुल से चौंक गए, गौर से देखा सेठ जी को, देखा, फिर बोला, हाँ सेठ जी कष्ट होता है थोड़ा बहुत। अरे नहीं महाराज, मैं कहता हूं आप यहां इतने तकलीफ में रहते हो, बहुत दुख होता होगा। बोली, हाँ सेठ जी थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है। अरे महाराज मैं दुख की बोलता हूं। अरे नहीं बाबा, हमको कष्ट, शरीर को कष्ट होता है, हम उसे जानते हैं, दुख नहीं होता। इस शरीर को कष्ट होता है, उसे हम जानते हैं, शरीर को कष्ट होता है, जाना जाता है, हम दुखी थोड़ी ना होंगे। कष्ट होता है तो होता है, जान रहे हैं कष्ट को। सुविधा मिलेगी अच्छी बेडिंग की तो यूज़ कर लेंगे, कष्ट कम हो जाएगा। सुविधा मिलेगी कुछ और तो थोड़ा अरेंज कर लेंगे। जब तक अरेंज नहीं हो रहा तब तक थोड़ा कष्ट है, हो जाएगा तो ठीक है। तो वो हिप्नोटाइज बंदा कहता है कि बड़ा दुख होता होगा, उसे दुख होगा। शिवपुरी बाबा को कष्ट होता है, दुख नहीं होता। शिवपुरी बाबा को कष्ट होता है नहीं, शिवपुरी बाबा जो उस कष्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। और ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष है ना, जिन्हों को उनकी संवेदनाएं ज़्यादा होती है, उन्हें कष्ट ज़्यादा पता चलता है, तुमसे ज़्यादा पता चलता है। तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें कष्ट कम पता चलेगा, उन्हें कष्ट ज़्यादा पता चलता है। वो ज़्यादा जीवंतता को जी रहे, ज़्यादा जीवंत हैं वह, है ना। तो जो है इस हिप्नोटिज्म को तोड़ना पड़ेगा। कौन तोड़ेगा? तथास्तु, टूट गया जा। ऐसा नहीं होता। अपने कर्म प्रारब्ध हैं, अपने कर्म प्रारब्ध खुद जीने, खुद जीने, है ना। और इन कर्म प्रारब्ध से बाहर निकलने के लिए साधना है। एक तो बस इसी तरीके से जिए जाओ, जिए जाओ, जिए जाओ, जिए जाओ, जन्मों जन्मों लगेंगे। एक ऐसा है, इसे जानते रहो। जानते रहोगे तो क्या होगा? कर्म प्रारब्धों का भोग तेज हो जाएगा।
खत्म नहीं होगा। कर्म प्रारब्ध का भोग तेज हो जाएगा, जल्दी जल्दी भोगोगे। समय जो लंबा खिंच रहा था छोटा होगा। साधना अच्छे से करोगे तो अंशतः भोगोगे, अंशतः भोगोगे। बहुत सारे कर्म प्रारब्ध छोटे छोटे ऐसे डिजॉल्व हो जाएंगे। इतने अंशतः होंगे उनका पता ही नहीं चलेगा और डिजॉल्व हो गए। एक्चुअली वही भोगा जाएगा। इतने अंशतः कि उसका पता भी नहीं चला कि ये भोग कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हो गया पता चला 1 मिनट में 1 लाख भोग कंप्लीट हो गए, और हमें पता ही नहीं कि कौन से भोग थे, क्या थे, कंप्लीट कैसे हो गए। कुछ बड़े भोग हैं तो थोड़े थोड़े उनका कष्ट होगा, उन भोगों का कष्ट होगा। शुरू शुरू में जोड़ है तो थोड़ा सा दुख भी होगा, तो दुख को भी देखो, कष्ट होगा कष्ट को देखो, अवेयरनेस को बढ़ाते चलो। भोगना तो पड़ेगा। साधना एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करेगा कि उस भोग को, वह भोग जो है अंशतः हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना। विचार बढ़ जाएंगे, सपने ज़्यादा आएंगे। साधना में जब साधना की सच्ची साधना में गहरे जाओगे तो क्या होगा, सपने बढ़ जाएंगे, विचार बढ़ जाएंगे। लेकिन सच्ची साधना है तो इतनी समझदारी भी होगी। किसी सदगुरु से जुड़े हो तो बार बार वो समझाएगा, गड़बड़ नहीं करना, एसोसिएट नहीं होना, नहीं तो तकलीफ होगी। वो बिल्कुल वो जंग पहाड़ की बिल्कुल किनारे वाली सड़क पे बैठे थे, कभी कभी गाड़ी आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तुम अब हाईवे के पास आके बैठ गए, बहुत बड़े हाईवे के, बिल्कुल रोड के किनारे ही बैठ गए, वो ट्रैफिक तुम्हें परेशान कर देगा। हाईवे के ट्रैफिक को देखना, उससे ज़्यादा ट्रैफिक को देखना है, लेकिन उसके किनारे बैठने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा दूर से देखो ना, तो तुम जो है 100 मीटर पीछे हो जाओगे। तो बोलेगा गुरुजी बहुत परेशानी होती है। अरे बच्चा थोड़ा सा और पीछे हो जाए ना, 1 किलोमीटर दूर हो गए, थोड़ी थोड़ी राहत आई, लेकिन ट्रैफिक और बढ़ गया। जितने पीछे रहोगे ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत विचार आते हैं, ऐसा लगता है नींद हुई नहीं हुई, इतने सपने सपने सपने। एक सपना चला, दूसरा घुस गया, तीसरा घुस गया, कुछ ना कुछ 11 उल्टा सीधा चलता रहता है। ट्रांजिट फेज, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट फेज, तप। ये क्या है, तप है ना। इस काया के कष्टों को झेलो, फिर उस काया के, मनस काया के कष्टों को झेलो। नेति, मैं नहीं हूं, मैं एसोसिएट नहीं होऊंगा। बच्चा पीछे हट जा, 5 किलोमीटर पीछे हट गए, 10 किलोमीटर पीछे हट गए, अब तो वो ट्रैफिक का शोर भी नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन संवेदनाएं बढ़ गई तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सुनाई पड़ेगा। संवेदनाओं का विकास भी हो गया, उतना ही भोग रहेगा। युधिष्ठिर की कथा है ना, झूठ बोला ना, अश्वत्थामा हतो, मर गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हतो, वो जो हाथी था ना, वो यार इतनी जोर से बोलना था ना कि वो जो हाथी था वो मरा, तुम्हारा बेटा अश्वत्थामा नहीं मरा। बोलता है अश्वत्थामा हतो, मर गया अश्वत्थामा। वो जो हाथी था ना वो वाला, इतना धीरे कि वो उसको सुनाई भी ना पड़े। हैं, झूठ तो बोला ना, छोटी छोटी गड़बड़ी तो करी ना। तो यमराज जी क्या बोलते हैं, महाराज नरक में जाओगे तो नहीं, लेकिन नरक का दर्शन तो करवाएंगे। ऐसा नहीं, पूरा नहीं घुसाएंगे, 1 उंगली तो तुम्हारी घुसाएंगे। तुमने थोड़ी तो गड़बड़ करी, 1 उंगली थोड़ी देर के लिए घुसा दो। ये क्या सिंबॉलिक कथा है ना। अंशतः भोगना पड़ेगा, अंशतः भोगना पड़ेगा। स्वर्ग नरक होता है क्या, होता हो तो कोई प्लेन बनाते हैं अच्छा वाला, पहुंच ही जाएंगे। अरे कहीं ना कहीं तो होगा, है मतलब कहीं ना कहीं होगा, प्लेन से जाएंगे। काहे का कर्म प्रारब्ध है वो, प्लेन पे बैठो अपने स्पेशल वाला। सुनीता विलियम्स होके आ गई, हम भी जुगाड़ लगाते, वो स्पेस पे हो गए, हम स्पेस पे काहे जाएंगे, हम तो सीधे स्वर्ग में एंट्री मारेंगे। हैं, कुछ अच्छी आइटम भी साथ में ले जाएंगे, दरबार नहीं मानेगा तो ले भाई, अरे तू खा के तो देख, बड़ी स्वादिष्ट चीज है, खोल दरवाजा, अंदर घुस जाते हैं। होता है कोई स्वर्ग नर्क, हम अपने स्वर्ग नर्क खुद कैरी करते हैं, हम खुद कैरी करते हैं, वो रिलेटिव थिंग्स हैं। हम स्वर्ग नर्क को जी रहे होते हैं। स्वर्ग और नर्क इस खोपड़ी की एक्सरसाइज है।
कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, कोई वहाँ पे यमराज बैठा है और हिसाब किताब कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। जन्म हम तय करते हैं अपना, हम जन्म लेना चाहते हैं तो जन्म होगा, कॉज हम क्रिएट करेंगे और उस कॉज को हम भोगेंगे, उस कॉज को हम मिटा देंगे, जन्म होगा नहीं। भी वे तो हम क्रिएट करेंगे ना, जन्म मरण का वे हम क्रिएट करेंगे, उस रिलीजन को हम क्रिएट करेंगे, तब तो हम भोगेंगे ना उसको। जन्म और मरण होता ही नहीं। तुम कहते हो नहीं कि ये मैं हूँ और मुझे यह चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मैं हूँ तो वह ठीक है, तो है तो करने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर चाहिए तो ले जन्म ले। बोले हाँ सच्चा जन्म है तभी तो मैं करूँगा। अरे मरने लगा, हाय मरा, क्यों? अरे मैंने वो करना था, वो कुछ नहीं हुआ ना, ये भी करना था, वो भी करना था, रह गया। मरना नहीं है, मर गए तब भी भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी एक्सपायरी हो गई, डेट है, फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहे। हाय मरा तो मर, पैदा हुआ है तो मरेगा, और मैं हूं तो मरेगा, मुझे तो मरना ही पड़ेगा, मैं हूं तो मुझे तो मरना ही पड़ेगा ना। और मरा, जब मैं मरा तो मैं बोलेगा कि नहीं जी नहीं, मैं वापस पैदा हो जाऊंगा, मैं जो है वापस पैदा हो जाऊंगा, और मुझे जो है पैदा होना है तो वापस उन सारे भोगों को भोगना पड़ेगा। तो जन्म हमारा निर्णय है, और जन्म हमने लिया तो मृत्यु तो फिर अवश्य हमें दूसरा छोर मिलेगा ही मिलेगा। जन्म और मृत्यु मिलकर साइकिल पूरा होगा, साइकिल हमें ही कंप्लीट करना पड़ेगा ना। उस साइकिल को तोड़ना भी है। साइकिल को कैसे तोड़ना है? तुम जन्मे हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा, साइकिल को कैसे तोड़ोगे फिर? तुम मरते हो तो क्यों मरते हो, ऐसे ढंग से मरो ना, साइकिल टूट जाएगा। आधे अधूरे क्यों मरते हो, ठीक से मरो, ठीक से मरोगे तब तो साइकिल टूटेगा ना। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। है ना? जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। ठीक है ना? तो मरो तो ठीक से मरो, ठीक से मरोगे तो बात बनेगी, ठीक से मरोगे तो बात बनेगी। तो साधना क्या है? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। किस बात का प्रशिक्षण है? ठीक से मरने या सीखने का। साधना और कुछ नहीं है, ठीक से मरना सीखना है, वही साधना है। इसलिए गुरु को क्या बोलते हैं? आचार्यो मृत्यु। गुरु कौन है? जो मृत्यु की गिफ्ट देता है, सबसे बड़ी गिफ्ट देता है। किसकी? महामृत्यु की, है ना? ऐसी महामुद्रा क्रिएट करेगा कि तुम महामृत्यु को उपलब्ध हो जाओगे, ठीक से मरोगे। आचार्यो मृत्यु। आचार्य कौन है? जो मृत्यु देता है। और जो मृत्यु नहीं देता वो कौन है? कुछ और होगा, टीचर, शिक्षक। वो आचार्य नहीं है, वो सदगुरु नहीं है, टीचर है। टीचर किताबों का इधर का उधार का ज्ञान, इधर का उधर, उधर का उधर दे रहा है। वह कौन है? टीचर है। आचार्य कौन है? असली यमराज हैं? ऐसा यमराज जो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ठीक से मरना सिखाएगा, परिपूर्ण मरना सिखाएगा। नेति, शरीर में नहीं हूं, नेति यह मन में नहीं हूं, नेति ये साक्षी में नहीं हूं, नेति यह आत्मा में नहीं हूं, नेति ये परमात्मा में नहीं हूं, नेति
ये कौन गुणा भाग लगा रहा है, चल निकल, ये भी नेति। कौन बोल रहा है आत्मा नहीं हूं मैं, परमात्मा नहीं हूं? डिजॉल्व। कौन है? सब जाओ। जय सिया राम। राम नाम सत्य है। ठीक से साफ हो जाओ। क्लिंजिंग है ना, कंप्लीट क्लीनिंग। अरे ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वर है, क्यों है भाई तू? जा, ऑब्जर्वर भी क्यों होना चाहिए? बड़ा गुणा भाग लगा रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। तो कहीं पे है, कौन है भाई? परिपूर्ण मृत्यु। नहीं तो इधर से क्या आकाश से गिरे खजूर में अटके, अनागामी लोक में जाके फंस जाओगे, वहां के टाइम जोन को जियोगे। सुबह हो गई, शाम नहीं हो रही है। अरे अभी तो 5 करोड़ साल बीते हैं, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई, शाम को तो बहुत टाइम है। जियो वहां के टाइम जोन को जा करके। दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता, भूख भी नहीं होती, प्यास भी नहीं होती। होता होगा दुख सुख, नहीं तो वो लोग कैसे होता। लेकिन जैसे टाइम जोन अलग हो जाता है ना, वैसे वो सुख दुख भी अलग हो जाता है। वो बिल्कुल माइनर सी कुछ संवेदना, हलचल। गर्दन मोड़ने में 1000 साल लग गए हैं। वहां जाके फंस जाओगे अनागामी लोक में। ऐसा नहीं है, हम कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि उसका आकर्षण न बने। क्योंकि अच्छा साधक जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? उच्च लोग दिखना चालू होते हैं, 64 डायमेंशंस के, बड़े चमकदार, बड़े सुनहरे। और दिखते ही वहां का, क्योंकि तुम जिस जगह पर हो, जिस जिस चीज को जी रहे हो उस समय, इन हिप्नोटिज्म से बाहर ऊंचे निकल रहे हो, तो तुम्हारी क्षमताएं बढ़ती जाती, तुम्हारी नजर पड़ती है और तुम्हें वहां का सब कुछ पता चल जाता है कि वहां क्या क्या है। तुमने देखा और सब पता रहता है कि वहां के क्या नियम कायदे, तुम्हें पता नहीं करना पड़ता, पता नहीं करना पड़ता, सब कुछ पता चल जाता है कि यहाँ भूख नहीं लगेगी, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ यह सुख मिलेगा, यहाँ यह मिलेगा, एवरीथिंग। वहाँ के दला जो हैं वो दला पता चलेंगे, यहाँ के दला सबसे मुश्किल से पता चलते हैं। 3D के, इस त्रिगुणा ट्रिनिटी वाले जगत के, उसके लाज जो हैं बड़ी अच्छे, बहुत फटाफट पता चलेंगे। और तुम्हें कोई ला अच्छा लगा तब तुम सोचोगे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा होता ही नहीं। तुम्हें अच्छा लगा, तुम भीतर प्रवेश हो चुके हो, तुम वहां के रहवासी बन चुके हो, तुम्हारी नागरिकता कंफर्म हो गई, PR मिल गया। तुमने कहा वाह, PR मिल गई हाथ में, नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं होती, है ना। वाह नहीं करना वहां पे, उच्च लोक में फंस जाओगे। वाह किए और फंसे, वाह किए और फंसे। नेति, महामंत्र क्या है? नेति। नो रिएक्ट, डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। देखा जा रहा है क्या है, हमें क्या लेना देना, ऐसा कोई बोल भी नहीं रहा है, कोई भाषा भी नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है, हमें क्या लेना देना, ऐसा कोई भाव भी नहीं है। लेकिन भाषा में तो नहीं आएगा ना। देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, नो रिएक्शन। कुछ भी हो, कितने सुख हो, कितने महासुख हो, कितनी ब्यूटी हो, कुछ भी हो, हाँ? सब हो रहा है, जाना जा रहा है, नो रिएक्शन। कोई वाह नहीं, कोई आह नहीं, कुछ नहीं। अगला डायमेंशन उससे भी 10 गुना 1000 गुना सुंदर, कोई आह नहीं, कोई वाह नहीं। अगला डायमेंशन, अगला डायमेंशन, अगला डायमेंशन, अगला डायमेंशन।
एक जगह बोलेगा अबे परमात्मा हो जाएगा यहाँ, तो इधर आह कर तू परमात्मा हो जाएगा, मत करना आह वाह, मत बन जाना परमात्मा हैं, परमात्मा मत बन जाना, आह वाह मत करना। और उस अनागामी लोक, उस तृषित लोक, उसमें भी मत जाके फंस जाना। कोई आह वाह नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया फंसाने वाली होती है। प्रतिक्रिया मतलब द्वैत को तुम समर्थन कर रहे हो कि हाँ वह है अच्छा है, अब मैं अलग हूं और वह है, तो मैं तो हो गया ना। किसी प्रतिक्रिया कर रहे हो तो पहले कैटेगराइजेशन कर रहे हो ना, द्वैत क्रिएट कर रहे हो तभी तो प्रतिक्रिया करोगे ना। बगैर द्वैत के प्रतिक्रिया कैसे संभव है? संभव है क्या? आह वाह कर दिया मतलब द्वैत क्रिएट किया ना, द्वैत क्रिएट किया तो मतलब वहां पीआर मिल गई ना, हैं? आह वाह नहीं करने का है। प्रतिक्रिया करते ही तुम द्वैत का निर्माण कर लोगे, तो वह जो परमात्मा जैसा कुछ होगा लेकिन वस्तुतः परमात्मा नहीं होगा। या फिर परमात्मा शब्द हम ऐसे कहते ही है ना, करप्ट तो कर ही दिया है लोगों ने ना, करप्ट तो कर दिया है। परमात्मा कहीं रहता है, परमात्मा ऐसा है, गुण डाल दिए, इतने गुण डाल दिया, उस परमात्मा को बोलोगे कैसे? और परमात्मा बोलो वो इस किस्म का परमात्मा है, वो मुक्ति वाला परमात्मा नहीं है, अंतिम चीज नहीं है वह, है ना। तो फिर शिव तत्व परम मुक्ति, मुक्ति वहां पर है। अब किसी को दुर्घटना हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसकी मुक्ति कैसे होगी? वो अपना फिर से जन्म लेगा, फिर से जन्म लेगा, फिर से यात्रा करेगा, कभी न कभी साधना को समझेगा, 2 4 10 जन्म में, 50 जन्म में, 100 जन्म में, जैसा कुछ होगा समझेगा, बढ़ाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा साधना को, साधना को बढ़ाएगा। और ये वाली देशना उसको जब समझ में आएगी, जो देशना अभी हम कह रहे हैं, उस समय भी कोई सदगुरु होंगे, सब जगह रहते हैं, धरती खाली नहीं होती सदगुरुओं से, कोई भी धरती खाली नहीं होती। यह धरती नहीं, जितने धरतियों पे जीवन में सब में सदगुरु हैं। जिसका वहां तक विकास हो गया है ना मनुष्य वाले इस स्टेज तक, सब में सदगुरु होते हैं, बैलेंस होता है, ठीक है ना। 400-500 सदगुरु धरती पे हमेशा होते ही हैं, एवरी टाइम, खाली नहीं रहती धरती। तो जो है मिलेगा, यदि पात्रता होगी तो मिलेगा। पात्रता कभी विकसित होगी, धीरे धीरे सबकी विकसित हो रही है, अंततः होगी। हर किसी ने परमात्मा होना है जी, परमात्मा नहीं वो अंतिम सत्य। परमात्मा में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला, है ना। शिवत्व में शिवोहम, सबको शिव होना है, होना ही पड़ेगा। तुम पोस्टपोन कर सकते हो, पोस्टपोन मतलब तुम पोस्टपोन करो, समय में कर रहे हो तो समय तुम क्रिएट करोगे, समय क्रिएट करोगे तभी तो पोस्टपोन करोगे। तुम जितना पोस्टपोन करोगे उतना समय क्रिएट करते हो। तुम पोस्टपोनमेंट के टेक्नोलॉजी से टाइम क्रिएट करते हो, नोट इट सत्यम कल्पना। तुम पोस्टपोनमेंट की टेक्नोलॉजी से, मैकेनिज्म से टाइम क्रिएट करते हो। जितना तुम ज्यादा पोस्टपोन करोगे उतना ज्यादा समय क्रिएट करोगे, है ना। तुम उसे अपडेट करते रहते हो, फिर पोस्टपोनमेंट को आगे बढ़ाते रहते हो, मतलब समय को आगे खींचते भी रहते हो, समय को आगे खींचते भी रहते हो। तुम ही करते हो, तुम ही करता हो, तुम ही करता हो और कर करके बिगाड़ते हो, तुम ही करता हो और कर करके बिगाड़ते हो। सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। करने से कर्ता पैदा होता है, कुछ नहीं करोगे तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा, कर्ता हो जाओगे। और कर्ता यानी बात बन गई, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, हम कुछ नहीं करते जी, सब होता है। हम जानते भी नहीं जी, जानना होता है। जानने में क्यों एफर्ट डालोगे? एफर्टलेस नोइंग, जानने में प्रयास मत डाल देना। कंसंट्रेशन, इस बीमारी से दूर हो जाना। डोंट फोकस्ड, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, और सब कुछ एक साथ जानना हो रहा है। वह क्या बोलते? सर्व क्या है वो? सर्वदृष्टा क्या बोलते हैं?
सब कुछ जानने वाला, कुछ ऐसा बोलते। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। कौन सर्वज्ञ? वह, मैं नहीं हूं। अरे कुछ ना करो तो पता चलेगा सर्वज्ञता है। वह सर्वज्ञ है, वह है नहीं, सर्वज्ञता है। सर्व कोई सब, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञता है। यदि वह उसमें, वह सर्वज्ञ क्या मतलब वह है ही नहीं, तभी तो सर्वज्ञ है ना। सेपरेशन में नहीं है, तभी तो सर्वज्ञ है ना। सर्वज्ञता है, सही क्या होगा कहना? सर्वज्ञता है। सब जाना जा रहा होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली। सर्वज्ञता है। तो करने वाले सब बिगाड़ देते, बिना किए सब ठीक हो जाता है। सर्वज्ञता, कुछ नहीं करोगे तो सब जानना हो रहा है, स्वभाव है, तो आंतरिक स्वभाव है। भगवान जी बैठे हैं, परमात्मा जी बैठे हैं, दफ्तर खोल के दूरबीन लगा लगा देख रहे हैं, तुम गलत तो नहीं कर रहे, ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा, तुमको ऐसा तो नहीं करना। हिसाब किताब लिख रहे हैं, उनके मुनीम लगे हुए हैं, और इसने ऐसा किया, वैसा किया, इसका हिसाब ये लिखो, इसको ये सजा देनी, इसको फलाना करना। अलग से कुछ नहीं है, शिव ही शक्ति है, शिव के होने का ढंग शक्ति है, शिव का ओवरफ्लो शक्ति है, और वह टूटा नहीं। और जो क्रिएशन हो रहा है उसमें क्रिएटर इन्वॉल्व है, सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और उस सृष्ट होने में जानना भी हो रहा है, अलग से जानना नहीं हो रहा है कि सृष्ट हो रहा है और कोई जान रहा है, दो बिंदु नहीं है। सृष्ट होना ही जानना है, सृष्ट होने में ही जानना इनबिल्ट है, स्वभाव है जानना। यह बहुत हम बड़ी बात बोल रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगी आपको। हम बोल रहे हैं उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो हमें सुन सुन के बोलेंगे आगे, है ना। उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि तुम समझो और हमें समझ के, हमें सुन सुन के फिर आगे बोलो, क्योंकि ये बात जो है इस तरीके से अभी तक नहीं कही गई। अब ये ओपन हो रहा है, इससे पहले उसकी जरूरत नहीं थी, अब जरूरत आई है तो ओपन हो रहा है। हम ये नहीं करें कि हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं, हम जैसा कुछ है नहीं, ये सब खेल है बाबू, है ना। और उस खेल में किताब का यह पन्ना आया, हाँ, हमको डंडा पड़ा, कहीं पर हम थोड़ा बहुत बचा होगा ना, उसको डंडा पड़ा, तेरी ड्यूटी है पल चल पढ़ इसको, तो पढ़ रहे हैं। ये पढ़ेगा तब तुझे, तब तू डिजॉल्व होगा, नहीं तो तेरी भी ड्यूटी, तेरे को फंसा के रखेंगे बच्चा। बड़ी दौर की बातें करता है। तो ड्यूटी लगा दी, किसने लगाई, क्या लगाई, फिर उस कहानी में मत पड़ जाना। दला ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, कोई है नहीं किसी ने ड्यूटी लगाई, दला। अब जो है बहुत ज़्यादा पानी का फोर्स है, छोटी सी पाइपलाइन लगाओगे क्या वहाँ पे, पतले से इतना सा, वो जो खून ड्रिप की ड्रिप चलाने वाली पाइप लगाओगे क्या, मोटा नदी बह रही है उसके लिए बड़ा पाइप लगेगा। तो जिसकी जैसी क्षमता हो, जिस में मशीन की वही तो यूज़ होगा ना। तो इसकी क्षमता थोड़ी वैसी थी तो इसको अटका के रखा, अरे संभाल कर रखो, ये वाला पाइप वहाँ काम आएगा, हैं, वह मुहूर्त आएगा, वह घड़ी आएगी तो इस पाइप को वहाँ पे फिट करेंगे, इससे सप्लाई चलेगी, उस टाइप की सप्लाई चलेगी। तो ठीक है, इसलिए सप्लाई का मुहूर्त आ गया तो सप्लाई हो रही है। जब जिसकी चीज़ की ज़रूरत है तभी तो पाइपलाइन बिछाएंगे ना, जब ज़रूरत ही नहीं है तब काहे के लिए पाइपलाइन बिछाएंगे। तो दला के तहत ये पाइपलाइन बिछाई गई। दला इनबिल्ट है, अलग से कोई दला कोई लाभ बनाता है उसको मैनेज करता है, ऐसा नहीं है। दला इनबिल्ट है सृष्टि में, कण कण में। रोम रोम में राम बसे, कण कण में राम है, दला कण कण में है। रोम रोम में राम है, रोम रोम में दला है, इनबिल्ट है, अलग से कोई ला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है ना। ये थोड़ा सा हम है ना, इसलिए तो देशना दे रहे हैं, नहीं तो उड़ न गया होता पंछी, हैं। अगला प्रश्न किसका था? दीक्षा का।
प्रश्न है तो जल्दी ले लें, नहीं तो समाप्त करें। उधर है ना, पीछे है ना वो। हाँ। जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, जितनी भी ध्यान की विधियां हैं जिसमें भाव करना पड़ता है या विजुलाइज करना पड़ता है, वो मैं नहीं कर पाता। अपने ढंग को जियो, अपने ढंग को जियो। नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, है ना। वो क्षमता नहीं है अपने में, वो इस टूल का प्रयोग करना नहीं जानते। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, दूसरा टूल होगा अपना। मन ही पूजा, मन ही धूप। मन इतना खतरनाक, मन इतने पैनेपन से उलझाता है। मतलब टेक्नोलॉजी हाई है ना, हाई टेक्नोलॉजी है ना, इसी हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्रिएशन किया, इसी टेक्नोलॉजी से उसको तोड़ फोड़ कर दो। भाव है ना, विजुअलाइजेशन करके, यह करके वह करके। तो जिसको इस टेक्नोलॉजी की समझ है वो कर ले, जिसकी समझ, उसका टाइप नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तो छोड़ दे, अपना टाइप ढूंढो, कुछ और टाइप होगा। मन जो है बहुत खतरनाक क्षमता है, खतरनाक क्षमता, खतरनाक तरीके से फंसा सकता है, फटाफट मुक्त भी करवा सकता है? जनक जो है उस टूल का प्रयोग किया, छलांग मार गया, है कि नहीं? तो ठीक है, अपना अपना ढंग है। कौन सा टूल होगा, अपना टूल खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो भीतर जाकर कि टूल क्या है। विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते तो कुछ और टूल होगा, ठीक है? बताएंगे बताएंगे, चिंता मत करो क्या टूल है। और कोई प्रश्न है कि इसे समाप्त करना है आज का सेशन? हाँ, तो थोड़ा जोर से पूछिए। हाँ पूछिए। मुझे ये पूछना था कि क्या होता है कि कई बार ये मेरी प्रवृत्ति है कि जैसे मैंने किन्हीं एक का कुछ फॉलो किया कुछ दिन तक, उनको बहुत पैशन के साथ फॉलो करती हूँ और बहुत श्रद्धा के साथ सब कुछ, फिर एक बोरियत सी आ जाती है उसमें। फिर मुझे कोई दूसरी विधि, दूसरे गुरु अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, फिर मैं उनको उतने ही पैशन के साथ फॉलो करती हूँ। तो मुझे ये क्या गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों बोरियत होती है। फिर मैंने कुछ दिन उनको फॉलो करूंगी, फिर चाहे पहले वाले के पास चले जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो रहा है। अंदर जो है स्थिरता नहीं है, ठीक है ना। अब पहली बात यह है कि देशना मुक्त करने वाली है कि नहीं। देशना हथौड़ा मारती है कि नहीं मारती, ऐसी देशना होना चाहिए। देशना कौन सी चाहिए? हथौड़ा मारने वाली। 4 बार पुचकार रहे ना तो समझना कि 5वीं बार हथौड़ा मारने वाले, इसलिए 4 बार पुचकारा है ना। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सॉफ्ट हो आप। हमारा हथौड़ा देखा नहीं है ना। राजी कैसे हो गए तुम? यदि भाग गए तो 4 बार बड़े प्यार से इसलिए पुचकारते हैं ना कि सही जगह पर सही हथौड़ा मारे, है ना। ऐसा मारे कि भाग ही नहीं सको, उसके बाद लायक ही नहीं रहो भागने के, ठीक है ना। तो देखो, अपने भीतर देखो, पलायन की वृत्ति जो है कई कारणों से हो सकती है। एक तो पलायन इसलिए कि वह जो देशना है, वह देशना अंतिम मुक्तिदायी देशना नहीं होगी और प्यास पूरी होगी, तो वहाँ से आगे जाना पड़ेगा। या फिर हमारी पात्रता नहीं होगी, यह देखना पड़ेगा हमारी पात्रता नहीं होगी। यदि पात्रता नहीं होगी तो अपना इधर उधर जाओगे। या फिर हमारा वह टाइप नहीं होगा कि उस देशना के द्वारा हम अंतिम मुक्ति तक जा सकते हैं, हमारा वो टाइप नहीं होगा, है ना। तो अपने भीतर ही कारण ढूंढने पड़ेंगे ना, कारण तो भीतर ही। तो कौन सी देशना हमें मुक्त कर सकती है, यह विवेक तो चाहिए। परिपूर्ण मुक्ति, यदि परिपूर्ण मुक्ति से बहुत डर है तो भी भागोगे कि अरे यह तो खतरनाक जगह, यहाँ तो परिपूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। अरे हम ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब। बहुत सारे गुरुजी हम ये मुक्त होने के बाद हम कहाँ रहेंगे? अरे मुक्त भी हो गए, तुम तब भी हो तो मुक्त कैसे हुए? उसके बाद हम कहाँ रहेंगे, कौन से लोक में रहेंगे? परमात्मा के साथ में रहेंगे ना, उसके बाजू में बैठेंगे ना। सिंहासन के बाजू वाली सीट मिलेगी, कौन से नंबर की सीट मिलेगी? हैं? शुद्ध शिला पे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे?
मुक्ति का क्या अर्थ है बोले? यहाँ से चलकर हम कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और रहेंगे, यहाँ के दुख तकलीफ वहाँ पे नहीं होंगे। वह मुक्ति है, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा सुख होगा, महासुख होगा। कई लोग बोलेंगे आनंद होगा। अरे आनंद तुम्हें क्या पता आनंद क्या होता है? तुम छोटा सुख बड़ा सुख, तो बड़े सुख की कल्पना कर लोगे, तुम बोलोगे ये आनंद है। आनंद तो सुख और आनंद का कोई लेना देना ही नहीं है। आनंद न सुख है न दुख है, दोनों के पार है। क्या है? जो तुम्हें नहीं पता वही आनंद है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते वह आनंद है। आनंद तो घटेगा, प्रसाद है, हैपनिंग है। साधना की किन्हीं गहराइयों में कभी ग्लिम्स आ सकती है, कुछ सेकंड्स की, फिर ग्लिम्स आएगी, उस ग्लिम्स को फैलाओगे, समझोगे, उसमें स्थिर होना सीखोगे, उसमें ठहरना सीख गए, उसमें ठहरना सीख गए, तब तुम सचमुच ठहरोगे, तब तुम सचमुच ठहरोगे। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, तब जीवन से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जीवन है तो मृत्यु होगी, जीवन है तो गुणा भाग होगा। कैसा भी जीवन हो, माँ जीवन हो, या जीवन हो, वह जीवन हो, इस लोक का जीवन हो, उच्च लोक का जीवन हो, स्वर्ग का जीवन हो, मोक्ष का जीवन हो, कोई भी कैसा भी जीवन हो, जीवन फंसाने वाला जीवन है, जीवन मुक्ति। तुम ठहर जाओगे, ठीक से ठहर जाओगे तो मुक्त हो गए। क्योंकि ठहरने के बाद तुम होते ही नहीं। तुम कौन हो? तुम गतियों का जोड़ हो। तुम हो कौन? गतियां चल रही हैं, गतियों से भ्रांति पैदा होती है कि मैं कुछ हूं। ठहरी हुई गति होती है क्या? ठहरी हुई गति से कभी मिले हो? कोई सिद्धांत है ठहरी हुई गति का? नहीं है ना। सारे सिद्धांत हैं, ठहरी हुई गति का कोई सिद्धांत नहीं है। ठहर जाओगे तो गतियां विसर्जित हो जाएंगी। नो मोर आचार्य हो मृत्यु। हमारी देशना यह है, मृत्यु की देशना। ठहर जाओ। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्त हो जाओ। जीवन से मुक्त होगे तभी तो महामृत्यु होगी ना। तुम जीवन से ही मुक्त हो। तुम जीवन तुम्हारा चुनाव है तो मृत्यु को तुम बार बार भोगोगे। तुम जीवन को चुनते हो तो मृत्यु तो गिफ्ट में मिलती है ना। मृत्यु जीवन अकेले थोड़ी ना मिलेगा। महाजीवन जैसा कुछ नहीं होता। जीवन है तो मृत्यु होगी, महामृत्यु, ठीक है ना। महामृत्यु के बाद में सब कुछ नहीं रहता। उसे तुम चाहो तो महाजीवन कह सकते हो अपनी तसल्ली के लिए। कहीं डर के पूरी तरह से न भाग जाओ साधना छोड़ करके, फिर नए गुरु की तलाश में न चले जाओ। नहीं बाबा गड़बड़ है, नहीं जमते गुरु जी, सिर के ऊपर से जाती देशना है। नए वाले गुरु जी को ढूंढो। थोड़ा हल्का फुल्का कथा कहानी सुनाते हो, मीठी मीठी बातें सुनाते हो, भजन सुनाते हो, थोड़ी स्पिरिचुअल वेदांत वाली कुछ बातें भी बीच बीच में बोल देते हो, है ना। मस्त टाइम पास, ठीक है ना। वहाँ पर बढ़िया बहुत मज़ा भी आता है। लाखों लोग बैठे रहते हैं, आहा, खूब मज़ा आता है। भीड़ भाड़, ये वो, ताम झाम तो वही होगा। महामृत्यु, हॉल आधा खाली है। तो साधना जो है मृत्यु की ही साधना है। राइट दी एसोसिएशन ऑफ योर ऑल 6 बॉडीज। 6 शरीरों का मोह छोड़ना पड़ेगा। इस भौतिक काया का भी, फिजिकल बॉडी का भी, आकाशीय शरीर का, एथरिक बॉडी का भी, कॉजल बॉडी का, कारण शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर का भी, मनुष्य काया का भी, मेंटल बॉडी का भी, आत्म काया का भी छोड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बॉडी का, कॉस्मिक बॉडी ब्रह्म काया का भी मोह छोड़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जोड़ हैं सारे जोड़ जो है खुद पकड़े बैठे हो। अपनी मुट्ठियाँ ढीली करनी पड़ेंगी, खुले हाथ। पकड़ हमारी है, पकड़ के हम बैठे हैं, खूब जोर से पकड़ के बैठे हैं, इसलिए ये सब भय और बाकी सारी चीज़ें हैं। पकड़ ढीली करनी पड़ेगी। पकड़ ढीली करो, जो छूटने जैसा अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। न कुछ पकड़ने जैसा है, न कुछ छोड़ने जैसा है। ये सम्यक समझ जो है मुक्तिदायी है। न कुछ छोड़ने जैसा है, न कुछ पकड़ने जैसा है।
जनक ने न कुछ छोड़ा न पकड़ा। बुद्धत्व के पहले, आत्मज्ञान के पहले राजा थे, उसके बाद में भी राजा ही थे। उसके पहले भी उसी महल में रहते थे, उसके बाद में उसी महल में रहते थे, जहां थे वहीं। सम्यक समझ मुक्तिदायी, न छोड़ने जैसा है, न कुछ पकड़ने जैसा है। तो फिर क्या है? खेल खेल जैसा है। खेल को ठीक से प्ले करोगे तो मुक्त हो जाएगी। ये मामला क्या है? ठीक से खेलो ना। जिस दिन तुम ठीक से खेलोगे, तुम्हारी टिकट पक्की मोक्ष की। बस ठीक से खेलना सीखना है, और क्या। सारी लर्निंग क्या है? इतना बड़ा ये मिस्ट्री स्कूल बनाया क्यों गया है इतना बड़ा? इतना उल्टा सीधा खेल चल क्यों कर रहा है? राइट प्लेइंग, ठीक से खेलना सीखने के लिए। ठीक से खेलना सीख लो। न यहाँ छोड़ने जैसा कुछ है, न पकड़ने जैसा कुछ है। बस प्ले, जस्ट प्ले। प्ले विथ कॉस्मिक रिदम। कैसे? प्ले विथ कॉस्मिक रिदम। अपना इंडिविजुअल खेल बंद करो। इंडिविजुअल खेल खेल रहे हो, इसलिए तुम फंसे हो। मैं जीता, मैं हारा, मेरा ये, मेरा वो। अरे प्ले विथ कॉस्मिक रिदम। कॉस्मिक रिदम के साथ प्ले करो, सेपरेशन के साथ नहीं, इंडिविजुअलिटी के साथ नहीं, कॉस्मिक रिदम के साथ प्ले करो। ठीक है ना? और कॉस्मिक रिदम के साथ प्ले किया तो बस वही बात पूरी हो गई। आनंदोहम 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 शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।